लाइव ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार उद्योग पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं, एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर नंबर सिस्टम का पार्ट 1। कई सारे बच्चे सोचेंगे सर क्या ये मैथ्स वाला नंबर सिस्टम है, तो मैं कहूंगा जी नहीं, ये हमारे कंप्यूटर वाला नंबर सिस्टम है। अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो 1 से 2 सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। होता है कभी कभी एक भी सवाल ना पूछा जाए, लेकिन पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। और ये सवाल बिल्कुल मैथ्स की तरह ही है, आपको इसके सवाल सीखने होते हैं और रटने का सिस्टम है, लेकिन रूल्स को रटना है। कैसे? रूल्स को आपको रटना है और फिर आपको जो सवाल दिए जाएंगे उनका कन्वर्सेशन आपको खुद से करना होगा, उन्हें कन्वर्ट आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। मौसमी चौधरी जी हैं, मनीषा जी हैं, भारती जी हैं, अनीसा जी हैं, श्रिया जी हैं, राजनंदिनी जी हैं। भैया लड़के कहाँ चले गए? फिर यूं कहेंगे कि सर हमारा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। अब बताओ मेरी क्या गलती है इसमें? एक भी लड़के का कमेंट नहीं दिख रहा मुझे, बताएंगे, दिखाइए। और ठीक है, बिल्कुल, वंदना बहुत बढ़िया, प्रज्ञा, रितेश। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। टॉपिक का नाम रहने वाला है हमारा नंबर सिस्टम। अच्छा, मैं आपका एक बार सिलेबस फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि कितना सिलेबस आपका हो चुका है और कितना सिलेबस हमारा रह रहा है ना। मैं अच्छा हूं तो हम देखेंगे यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हमारा हो चुका है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा हो चुका है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हम पढ़ चुके हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हम पढ़ चुके हैं, मेमोरी हम पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं, मतलब मान लो पढ़ लिया। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तीनों चीजें हम कर चुके हैं। कंप्यूटर की जो शॉर्टकट कीज होती हैं वो भी हमने यहाँ पर कर ली, प्रैक्टिस भी कर ली उनकी। कंप्यूटर नेटवर्क भी हमने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट भी हमने पढ़ लिया, इंटरनेट के कीवर्ड्स भी पढ़ लिए, यूज ऑफ इंटरनेट भी पढ़ लिया, नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो बचता है वो बचता है साइबर क्राइम, कंप्यूटर लैंग्वेज, साइबर क्राइम और डीबीएमएस, है ना। तो बहुत ज्यादा क्लासेस इनकी नहीं होंगी, 2-2 3-3 क्लास के टॉपिक हैं, यानी कि हमारी कोशिश रहेगी कि 15 मई तक आपका जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाए। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? वेरी गुड। ठीक है, तो आगे बढ़ें और शुरू करते हैं क्लास को। टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। लिखने से ज्यादा सीखने पर फोकस करना, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से अब हम शुरू करते हैं। बिल्कुल, इंद्रदेव, अर्जुन, देव, ओम, राम जी, बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं हम क्लास को अब यहाँ पर। और सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है और किस लिए, देखिएगा। So whatever data we enter into the computer, it converts into the number, because computer only understand binary number 0 1. Therefore, it converts all the data into binary number. Computer number system is a process of writing numbers in computer. Every number has base and it is equal to the number of basic digits used in that number. यानी कि हम उस कंप्यूटर में जो भी डेटा डालते हैं ना, हम कंप्यूटर में जो भी डेटा डालते हैं तो कंप्यूटर उसे नहीं सीख समझता। कंप्यूटर की खुद की एक भाषा होती है जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो कंप्यूटर से क्या करता है कि हम कंप्यूटर में जो डेटा एंटर करते हैं वो उसे नंबर में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो केवल एक ही भाषा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी नंबर 0 1 को समझता है। ठीक है, अब हमने उसे कोई भी डेटा दिया, पहले वो क्या काम करेगा? उसे कन्वर्ट करेगा, है ना। वो उसे क्या करेगा? आपका कन्वर्ट करेगा। इसलिए वो सारा डेटा बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। किस में? इसलिए जो हमारा, इसलिए क्या काम करता है? इसलिए ये सारा डेटा बाइनरी में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम, कंप्यूटर में नंबर को लिखने की एक प्रक्रिया है। प्रत्येक कंप्यूटर का एक बेस, प्रत्येक नंबर का एक बेस होता है और उस नंबर में प्रयोग किए जाने वाले बेसिक डिजिट की संख्या के बराबर होता है। अभी हम बात करेंगे आगे। पहले यहाँ तक की बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, जनरली बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही भाई ने कि जब इंद्रदेव जी हमारी क्लास में पढ़ ही रहे हैं तो फिर ये बारिश बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। चलो, तो हम क्या कहेंगे बताइएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जनरली बस बात की है आपसे, रटना मत, बस ऐसे समझ लो कि कंप्यूटर क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0 और 1, इसलिए हम यहाँ पर नंबर सिस्टम चेंज करना सीखेंगे। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बात करते हैं और देखते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं हमारे? तो हम कहेंगे नंबर सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? कौन कौन से? तो एक तो होता है हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम और एक होता है हमारा नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। एक होता है हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम, हाँ, है ना, और एक होता है हमारा नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, अभी नहीं बात समझ में आई, अभी आएगी। देखो पहले नॉन पोजिशनल को समझो। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, दोबारा समझो। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो कैलकुलेट करने के लिए पहले समय में मानव गणना करने के लिए उंगलियों से काम करता था। पुराने लोग आज भी वही करते हैं, वो गिट्टी, छड़ी या आदि की सहायता से कैलकुलेशन करते हैं। उसमें वो कुछ वो सिंबल या डिजिट का यूज करते हैं, जैसे कि एक को एक मान लेते हैं, 2 डंडी रख दी तो 2 मान लेते हैं, 3 डंडी रख दी तो 3 मान लेते हैं और 4 डंडी रख दी तो 4 मान लेते हैं, है ना। और इसी के तरीके से हम अपने हाथों में भी उंगलियों से क्या है आपकी काउंटिंग कर लेते थे जोड़ने के लिए। आपने देखा होगा आज भी है, कोई अगर कहे कि अपने घर पे ऐसे देखते हैं, अच्छा चैत, बैसाख, आषाढ़, ऐसे करके मम्मी करती हैं। ठीक है, तो ये उंगलियों पर कैलकुलेशन करना एक तरीके से ये हमारा क्या है कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है। लेकिन इनको कंप्यूटर नहीं समझ सकता, इस वाली कैलकुलेशन को कंप्यूटर नहीं समझ सकता, इसलिए कंप्यूटर में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए पोजिशनल नंबर सिस्टम को डेवलप किया गया। क्या कराने के लिए? इसलिए कंप्यूटर में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए पोजिशनल नंबर सिस्टम को डेवलप किया गया। अब ये काम की नहीं है, पूछी नहीं जाएगी, बस एक जानकारी के लिए दिया गया है। अब हम बात करते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम की। किसकी? अब हम यहाँ पर बात करेंगे पोजिशनल नंबर सिस्टम की, जो आपसे पूछी जाती है। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम में कुछ सिंबल होते हैं जिन्हें डिजिट्स कहा जाता है। जब ये लिखे जाते हैं तो इनकी पोजीशन को देखा जाता है और पोजीशन के अनुसार इनकी वैल्यू रिप्रेजेंट होती है। पोजिशनल नंबर सिस्टम कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। कहां पर? कंप्यूटर में आपके प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर में जो हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? वो पोजिशनल नंबर सिस्टम होगा। ठीक है, चलो इसके बाद आप देखेंगे कि कंप्यूटर सपोर्ट 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। जो हमारा कंप्यूटर है वो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम को क्या कर रहा होता है? सपोर्ट कर रहा होता है। एक तो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम और एक होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। एक कौन सा होता है? तो ये 4 प्रकार के हमारे नंबर सिस्टम यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है जी, बताएंगे, यहाँ तक बात क्लियर है?
वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमने यहाँ पर बात की कि कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, तो हम कहेंगे कुल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। एक बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें कुल कितने अक्षर यूज होते हैं, इसमें कुल कितने नंबर यूज होते हैं, तो इसका बेस 2 होता है और इसमें जो नंबर्स यूज होते हैं वो 2 होते हैं, 0 और 1। इसमें जो नंबर यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है, इसमें टोटल संख्या जो यूज होती है वो 8 होती है, लेकिन जो नंबर यूज होते हैं वो 0 से लेकर 7 तक, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हो गए और 0 भी उसमें काउंट होता है। क्या है, 0 भी उसमें काउंट हो जाता है, तो हम कहेंगे 0 से 7 तक। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं डेसिमल की। किसकी, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं डेसिमल की। और डेसिमल नंबर सिस्टम जो है हमारा, उसमें कुल कितने अंक होते हैं, तो उसमें टोटल 10 इसका बेस रहता है, क्योंकि 10 अंक तक इसमें यूज हो सकते हैं, और वो 10 अंक कौन से होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, और इसके बाद जो हेक्साडेसिमल होता है हमारा, इसका बेस होता है 16, और इसमें जो नंबर यूज होते हैं देखो वो होते हैं 0 से लेकर 9 तक। 10 हो गए, ये 11 12 13, सॉरी 1 मिनट रुकेंगे, हाँ ये 9, फिर इसे हम ए को 10 कहते हैं, बी को 11 कहते हैं, सी को 12 कहते हैं, डी को 13 कहते हैं, ई को 14 कहते हैं, और इसे हम 15 कह रहे होते हैं। एक बार अभी हो सकता है थोड़ी कम चीजें समझ में आ रही हो, बट थोड़ी सी क्लास जब आगे बढ़ेगी तो समझ में आएगा, परेशान नहीं हो, है ना। सबसे पहले हमने देखा बाइनरी नंबर में बेस कितना होता है, 2 होता है, यानी कि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट यूज होते हैं। ऑक्टल नंबर में बेस 8 होता है, इसमें 8 डिजिट यूज हो सकते हैं, 0 से लेकर 7 तक। डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक, और हेक्साडेसिमल में टोटल 16 हो सकते हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक, फिर ए को 10 कहा जाता है, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14 और एफ को 15 कहा जाता है। ठीक है, चलो, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको इसी चीज को दूसरे तरह से रिप्रेजेंट करूं तो आप देखेंगे कि बाइनरी का बेस कितना होता है, सवाल पूछा जाता है कि बाइनरी का बेस कितना होता है, बस इतनी सी बात पूछ लेगा, तो आप क्या कहेंगे, है ना। तो हम क्या कहेंगे, जो बाइनरी नंबर है इसका बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है, ऑक्टल का, तो आप कहेंगे ऑक्टल का जो बेस है वो 8 होता है। क्या, 8। इसके बाद डेसिमल का बेस क्या होता है, डेसिमल, तो डेसिमल का बेस 10 होता है ना। और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16। यानी कि कुछ भी नया नहीं है, जो बात हमने इससे पहले वाले पेज पर जानी थी, बस उसी बात को हमने यहाँ पर दोहरा दिया है। ठीक है, बस उसी बात को हमने यहाँ पर क्या कर दिया मेरे भाई, दोहरा दिया है। तो बताएंगे यहाँ तक तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बताएं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बताइएगा जल्दी से। चलो, नहीं, एक का 11 नहीं होगा, एक को हम 10 कहेंगे, क्योंकि 9 के बाद जो संख्या आएगी उसे 10 कहेंगे। ठीक है, इस चीज को लेकर आप कंफ्यूज मत हो, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये पे 10 आएगा, गिनती नहीं लिखनी हमें, हमें यहाँ पर देखना है टोटल हमारे 16 अंक यूज हो रहे हैं, तो 9 ए का मतलब 10 होगा, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का 13, ई का 14, एफ का 15, ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलो, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर जैसे डेसिमल नंबर कॉमनली यूज नंबर सिस्टम जो सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसमें इसमें क्या है आपका, नॉर्मली जो आप हम बात करते हैं वो 0 से 9 तक बेस 10 होता है, 0 से 9 के बीच की संख्या है, ये सभी वही बातें हैं, है ना, ये सभी वही बातें हैं। अब हम सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम की तरफ चलते हैं। कहाँ पर, अब हम सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की तरफ। क्या कहता है जी बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इस पद्धति का प्रयोग मशीन भाषा में किया जाता है। कहाँ पर, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है हमारा, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है मेरे भाई, तो हम कहेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किसमें किया जाता है, आपका आपका मशीनी भाषा में किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग मशीन भाषा में किया जाता है, और बाइनरी संख्या पद्धति का जो आधार है, जो बेस होता है वो 2 होता है, और इसमें केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। ये बात भी आप जानते हो। कंप्यूटर सिस्टम अपना सारा डेटा बाइनरी में कन्वर्ट करता है। क्या, कंप्यूटर सिस्टम अपना सारा डेटा अपना सारा डेटा बाइनरी में कन्वर्ट करता है, और बाइनरी संख्या का मान, वैल्यू दाईं से बाईं ओर उसके स्थानीय मान के आधार पर निकाली जाती है। कैसे निकालेंगे अभी बताते हैं। ठीक है, चलो, अभी नहीं आई ये लास्ट वाली बात समझ में, जब आप इसे कन्वर्ट करना सीखोगे तो समझ में आएगी। पहले एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं आराम से। हम क्या कहेंगे, बिल्कुल, हम क्या कहेंगे कि इस पद्धति का प्रयोग मशीनी भाषा में किया जाता है। बाइनरी संख्या पद्धति का आधार बेस 2 होता है, और इसमें केवल 2 ही डिजिट होते हैं। सारी बात जानते हो आप। कंप्यूटर सिस्टम अपना सारा डेटा बाइनरी में कन्वर्ट करके अपने पास रखता है, और बाइनरी का जो मान जब हम निकालना सीखेंगे अभी, तो कैसे सीखेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ निकाला जाता है। अभी आगे आपको इन सवालों के माध्यम से समझ में आएगा, पहले आप इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लीजिए। तो बाइनरी संख्या पद्धति में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। प्रत्येक नंबर का मान, वैल्यू संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम में 0 अथवा 1 के साथ प्रदर्शित होती है। प्रत्येक बाइनरी संख्या को बिट भी कहा जाता है। प्रत्येक बाइनरी संख्या को बिट कहा जाता है। बाइनरी संख्या पद्धति स्थितिगत यानी कि पोजिशनल नंबर सिस्टम है, जहां प्रत्येक अंक को 2 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम कहेंगे 2 की पावर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। हम यहाँ पर सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन आज की क्लास में सीखना शुरू कर रहे हैं। किसका, बाइनरी नंबर का। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 10111, तो आप मुझे बताओ कि जब मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो कितना नंबर बैठेगा, तो ये कितना नंबर बैठेगा, यही चीज हम अब आपकी इस आगे सीखने वाले हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं, यहाँ तक की बात को छोड़ करके सब कुछ वही चीज रिपीट हो रही है, कुछ नया अभी तक बहुत नहीं था। अब सीखने वाली बात अब आएगी, तो एक बार मुझे बता दो कि यहाँ तक की चीज क्लियर हो गई। चलो, तो देखो, जैसे एक मैं एग्जांपल आपके लिए लाया हूं जिसे आप समझ पाओ, उसके बाद फिर हम खुद से करेंगे। देखना, अगर आपसे कहा जाए कन्वर्ट ये 111111110, अब इसे आपको कन्वर्ट कैसे करना है समझिएगा। सबसे पहले जो सबसे इधर वाला पार्ट होगा जी, सबसे पहले हम 2 की पावर 0 करेंगे, फिर 2 की पावर 1 करेंगे, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4। ठीक है, याद रखना 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर ये नंबर लिख दिया, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। अब जिनके नीचे, जिनके ऊपर 1 लिखा है वो नंबर जुड़ेंगे, 0 वाले नहीं जुड़ेंगे। कैसे, तो 16 जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, 1 नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 दिया है। अब इन सबको जोड़ दोगे जब, तो 16 8 24 और 36, यानी कि 30 इसका सही उत्तर हो गया।
क्या हो गया हमारा, चलो किसकी जरूरत हो गई, तो हम यहाँ पर कहेंगे 30 इसका सही उत्तर हो गया। लेकिन अभी आप सीखे नहीं हो, सीखोगे तब जब खुद से करोगे। तो इस सवाल को आप एक बार खुद से करो। चलो देखो, आपको क्या करना है, आप इसमें से कुछ स्टेप कम भी कर दोगे। जब आप सीख जाओगे ना तो आप इसमें से कुछ स्टेप कम भी कर दोगे। देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर स्टेप 1 में हमने क्या लिख लिया, जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं 10111। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करो, आप चाहो तो स्टेप कम कर दो, मतलब ये स्टेप सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे, इसके नीचे 2 की पावर 0 राइट टू लेफ्ट लिखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। स्टेप 3 क्या कह रहा है आपसे, तो 2 की पावर 0 1 होती है, 2 की पावर 1 हमारी कितनी होती है, 2 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, 2 की पावर 4 16 होती है। अब ये देखो कि किस किस के ऊपर 1 लिखा था, तो स्टेप नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, तो 1 16 लिखा है, यहाँ 8 के लिए 0 है तो ये 0 रहेगा, ये काउंट नहीं होगा, फिर 4 काउंट होगा, 2 काउंट होगा, 1 काउंट होगा। और जब आप इस सबको जोड़ दोगे तो 16 और 4 20 और 3 23, यानी कि अब इसका उत्तर हमारा क्या हो गया, 23 हो गया। क्या हो गया, 23। तो बताओ क्या ये आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2? क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 का बाइनरी कन्वर्जन आपको समझ में आ गया, बाइनरी टू डेसिमल? ठीक है, बताइए, यस और नो करके बताएंगे। नहीं आया तो खुद से प्रयास करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, मतलब अभी करा रहा हूँ साथ के साथ। पहले मुझे बता दो ये समझ में आ गया कि नहीं आया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या, कोई भी नंबर मैंने आपको दिया 10101, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें, इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें। बताएं यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, बताइएगा। सर 1 पर 0 है, उसमें 1 क्लियर, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ये बात याद रखनी है। अब इसे सॉल्व करके देखो, कोई स्टेप स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा दूसरे टाइप पर। बिल्कुल बताएंगे, खुद से करके देखो भाई, इस वाले को करके देखना, फिर जब ये सीख जाओगे तो पिछले वाला अपने आप हो जाएगा। फिर पहले से करके देखो एक बार, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है, 10101 लिख लिया, 10101 लिख लिया, 10101 लिख लिया, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि ये है क्या हमारा, ऐसे डायरेक्ट नहीं है 2 की पावर लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 4 8 16, यानी कि हमने यहाँ पर एक स्टेप कम कर दिया जिसमें हम 2 की पावर दिखाते थे। अब हमें इसमें सिर्फ उन्हें काउंट करना है, उन्हें जोड़ना है जिन पर क्या लिखा हो, जिनके ऊपर 1 लिखा हो। तो 16 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा और 1 जुड़ेगा, तो 16 प्लस 4 प्लस 1 क्या हो गया हमारा, 16 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 21 इसका उत्तर हो जाएगा। क्या, 21 इसका उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में, समझ पाई आप कुछ हद तक चीजों को, बताएंगे। और देखें अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। और कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो, ऐसा नहीं है। मैंने लिखा 111 000। बताओ इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्या होगा आंसर? चलिए इस वाले का आंसर बताएंगे, खुद से करके देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करके देखेंगे, आंसर बताएंगे। 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूँ, बताइए। बिल्कुल, अब मैं बताऊँ, देखो आपको क्या करना है, हमने यहाँ पर नंबर लिख लिया 111 000। अब आप क्या करो, 1 2 4 8 16 32, ठीक है। चाहे तो ये कर लो, चाहे किसी बढ़ाना चाहो तो फिर ऐसे करो, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5। देख लो, मेरे हिसाब से इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, और आप क्या यहाँ पर डायरेक्टली 1 2 4 8 16 32 और आगे होता 64 128 ऐसे बढ़ती चली जाती पावर, है ना। अब आपको क्या करना है, क्योंकि पीछे तो तीनों में 0 है, तो आपको सिर्फ ये 3 जोड़ देने हैं शुरू के, तो 32 और 8 40 और 16 56, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 56 हो जाएगा। क्या आप इसे कर लेंगे, बता दो, क्या बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर लोगे, यस और नो? अगर कर लोगे तो इस वाले को फिर से करके देखो। अब इस वाले को आंसर तो आपको देखो पता है, मैंने बता दिया, लेकिन इस वाले को एक बार खुद से करके देखो कि क्या आपका आंसर निकल के आ रहा है। अभी जो एक भाई है हमारे, वो कह रहे थे सर इस वाले को रिपीट कर दो, तो देखो अब खुद से करके देखो क्या यही आंसर आपका आ रहा है या नहीं, बताएंगे। ठीक है, तो जब हम चीजें सीख रहे होते हैं ना, तो शुरू शुरू में हमें लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन सीखने के बाद हमें लगता है कि नहीं, उतनी भी कठिन नहीं थी, बताएंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो 23 सबको पता है, ये तो आंसर पहले आ गया था, लेकिन क्या आप खुद करके देख रहे हो तो 23 आ रहा है, ये चेक करो। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, यहाँ से थ्योरी नहीं आती। थ्योरी नहीं आती, पर थ्योरी हमें याद रखनी होगी, जिससे कि हम इन सवालों को कर पाएं, क्योंकि अभी तो एक कन्वर्जन है, ऐसे कई सारे कन्वर्जन आगे होंगे, तो वो सभी याद रखने के लिए थ्योरी जरूरी होती है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखो 1 2 4 8 16, हमें कौन सा जोड़ना, जिसमें जिसके ऊपर 1 हो, तो 16 जुड़ेगा, 8 नहीं जुड़ेगा, 4 2 1, तो आंसर क्या हो गया, 23 हो गया, राइट। तो मैं ये मानकर चलता हूँ आप सभी दोस्त, है ना, मैं ये मान करके चलता हूँ अब आप सभी कर लेंगे। एक सवाल और दे देता हूँ इसी बात पर, 5वां नंबर, अगर और बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अगर आपने इसे कर लिया तो फिर आप समझ जाओ कि आप सीख गए।
ध्यान से करना, मुझे भी नहीं पता मैं क्या देने वाला हूँ, कुछ भी दे रहे हैं रैंडमली नंबर, आपको निकालना है 10111 011 001, ये है जी, इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, यदि हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा आंसर, मैं आपको समय दे रहा हूँ 2 मिनट का। खुल जा सिम नहीं, चलो ऐसे ही बता दो, टाइमिंग नहीं आ पा रही है। ठीक है, बताएंगे, कोई बात नहीं, सवाल समझ में आ गया तो थ्योरी फिर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करेगी। ठीक है, अभी बताइए क्या होगा इसका उत्तर। बिल्कुल ठीक है, अगर डेसिमल को बाइनरी में करना हो वो अब हम उसके बाद वही सीखेंगे। पहले एक बार इस पे तो मोहर लगा दो कि हाँ सीख गए, नहीं तो अभी मैं उससे बताने लगूंगा फिर आप इसके बारे में पूछोगे। तो पहले एक चीज को क्या करो, पहले एक चीज को खत्म करो। जैसे दावत में जाते हो ना, तो पहले क्या है कि जो स्टार्टर वाला एरिया होता है, डोसा चाउमीन है ना, मोमोज बर्गर मैगी पटाखे गोलगप्पे, इस टाइप की चीजें पहले खा लेते हो, उसके बाद में जाकर के खाना खाते हो। ऐसे करते हो कि एक तरफ गोलगप्पा खा रहे हो, एक तरफ रोटी और कढ़ाई पनीर मार रहे हो, ऐसा नहीं है ना, एक एक तरफ से फ्री करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो ये थोड़ा बड़ा नंबर मैंने जरूर दे दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप तो होशियार बच्चे हैं, बैंकिंग वाले हैं। 10111011 011 ओके। तो अगर वो स्टेप लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 एंड 2 की पावर 10। राइट, हम यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर 0 कितनी होती है हमारी, एक होती है 2 4 8 16 32 64 256 सॉरी 128 128 256 512 और 1024। ये आपको याद होना चाहिए है ना, ये आपको इस तरह से सीक्वेंस ही याद हो जाना चाहिए 1024। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जिन जिनके ऊपर हमें क्या दिया गया है, पड़ाके क्या होता है, पड़ाके मतलब गोलगप्पे, गोलगप्पे को कहीं कहीं पर पड़ाके कहते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि भैया ये क्या है हमारा, तो ये देखो ये वाला काउंट होगा 1024, 512 नहीं होगा, 256 प्लस जोड़ा जाएगा 256, 128 भी जोड़ा जाएगा, 64 भी जोड़ा जाएगा, 32 जीरो नहीं जोड़ा जाएगा, 16 जोड़ा जाएगा, 8 भी जोड़ा जाएगा, 4 और 2 नहीं जोड़े जाएंगे और 1 जोड़ा जाएगा। अब इस सबका टोटल कर दो। अब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ तक तो चीजें निकाल ली होंगी, लेकिन सोच रहे होंगे इसका टोटल कौन करे, अभी थोड़ी देर में बता ही देंगे। कोई बात नहीं भैया, देख लो, देखो 16 और 8 कितने होते हैं, 24 और 1 25। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, ये कितना हो गया हमारा, 25 हो गया। अब 256 में जब 4 जोड़ोगे तो 260 हो जाएगा, और 260 में जब आप 60 जोड़ोगे तो 320 हो जाएगा। कितना, 320 इन दोनों को जोड़ने पर, और ये 128 यानी कि 320 और 100 420 यानी कि 448। तो ये इतना हिस्सा 448 है, इतना हिस्सा 25 है, और ये 1024। अब इन तीनों को जोड़ दो, है ना, मतलब जल्दी जोड़ने का तरीका। तो हम क्या कहेंगे, 1472 हो गए, 1472 में जब आप 5 जोड़ेंगे 1497, इसका टोटल क्या बैठेगा हमारा 1497। तो जिन बच्चों का आंसर 1497 आ रहा है वो सभी के सभी सही है ना। जिनका इतना बड़ा कन्वर्जन हालांकि आपसे कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बस प्रैक्टिस कराने के लिए इतना बड़ा दे दिया है। आपसे जो गलती हो रही होगी वो टोटल में भले ही हो रही हो, अन्यथा आपने बाकी अगर ये सही लिखा है तो फिर आप ये भी सही कर लोगे। क्या आप समझ में आ गई चीजें। अब हम अगले पर चलें, अब हम डेसिमल टू बाइनरी पर चल सकते हैं, एक बार यस कर देंगे अगर आप सभी, है ना, बहुत बढ़िया। अगर हम क्या कर देंगे, अगर हम इसे यहां तक कर लोगे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहां पर, चलो अब हम आ जाते हैं अपने बाइनरी टू डेसिमल डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पर। किस पे, डेसिमल टू बाइनरी क्या है, जैसे आपसे कह दिया गया कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 25 इनटू बाइनरी, 25 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे जी, जैसे यहां पर दिया गया है 25, चलो मैं इसे हटा देता हूं जो यहां पर लिखा है, मैं खुद से आपको बताता हूं। देखो ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्या है कि 25, तो आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि 2 की पावर ऐसी जो कि 25 से क्या हो, आपकी 25 से ऊपर ना जाए, कितनी होगी बताओ। 2 की वो पावर जो 25 से ऊपर ना जाए वो कितनी होगी, 25 से ऊपर ना जाए यानी कि, तो 2 की पावर कितनी होती है हमारी, हम कहेंगे भैया 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 16 8 4 2 और 1। ठीक है, मतलब जो नंबर हमें दिया है उससे छोटी ही पावर लेनी है, उससे छोटी ही पावर लेनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि भैया जिनके नीचे हमें क्या 25 जोड़ना, तो 25 कैसे बनेगा, 16 और 8 और 1 25 बन जाएगा, तो 16 जोड़ लेंगे, 8 जोड़ लेंगे, 4 और 2 की जरूरत नहीं है, 1 की जरूरत है, तो ये बाइनरी में कन्वर्जन हो गया, ये आपका बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो क्या है 11001 इसका उत्तर है, 11001 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पर ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर बात इतनी है, जो भी नंबर आपको दे 2 की पावर में ऐसी पावर ढूंढो जो उससे ऊपर ना जाए, उससे नीचे रहे बस। तो हमने क्या कर दिया, 16 8 4 2 1 है ना, क्योंकि अगर हम 32 ले लेते तो 32 की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये समझ में आया 11001। तो कई सारे बच्चे भी गलत कर रहे हैं, चेक करो कहां पर गलती हो रही है, भाग्यश्री अंकिता कई सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, चेक करो कहां गलती हो रही है। 18 भी तो ले सकते हैं ना बहन मेरी, 18 इसलिए नहीं ले सकते लक्षिता जी, क्योंकि 18 क्या है कि 2 की पावर में नहीं आता, तो हमें यहाँ पर सिर्फ वही नंबर लेने हैं जो 2 की पावर में आए, जैसे 1 2 4 8 16 आपका 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 इस प्रकार की। ठीक है, इस प्रकार के हमें हम 18 19 20 कुछ नहीं ले सकते, लेकिन इन नंबर से हम बना कोई सा भी नंबर सकते हैं। ठीक है, आया कुछ हद तक समझ में, कोई बात नहीं, अभी आगे और खेलेंगे, है ना, अभी आगे और भी सवाल है ऐसे कई सारे। पहले मुझे एक बार बता दो क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को। ठीक है, क्या क्या कहेंगे, चलिए
अगला सवाल, 14 को कैसे लिखेंगे? 14। अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि जो 14 है हमारा, 2 की ऐसी पावर जो 14 से छोटी रहती हो। बताओ। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर अब इसका उत्तर बता दो क्या होगा? 14 को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आसान है जी। देखो, मैंने क्या कहा? 14, तो हम क्या कहेंगे? देखेंगे, 14 से जस्ट 14 से मतलब ऐसी 2 की पावर जो 14 से बड़ी ना हो। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, यानी कि 8, 4 इसकी जरूरत नहीं होती वैसे, 2 और 1। हमें क्या बनाना है? 14 बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? हमें इन तीनों की जरूरत पड़ जाएगी। 1 1 1 0। आंसर क्या हो जाएगा? 1 1 0 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया हमारा? 1 1 0। अब जिन जिन का आंसर 1 1 0 आ रहा है, अपनी पीठ तब लो, आप सीख गए हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बताओ चलो। फिर अभी मैं बहुत बड़ा नंबर भी दूंगा एक, उसका भी बताना। जैसे ही बड़े का सीख जाओगे फिर छोटे तो आप कर ही कर लोगे। तो बता दो एक बार इस क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या है? बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर दिया है वैष्णवी मिश्रा जी ने। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चे। बताएंगे और लोग भी क्या होगा आंसर इसका? बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे हम? 9। 9 के लिए हमें क्या करना है? 2 की पावर 3 काम कर जाएगी। 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, यानी कि 8 4 2 1। मैं क्या क्या चाहिए यहाँ पे? हमें 9 बनाना है। 9 किस किसकी सहायता से बनेगा? तो 8 की से बनेगा और 1 की से बनेगा, तो 1001। क्या हो गया आंसर? 1001 इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला देखें चलो। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे बताओ। अगर मैं आपको नंबर दूं 97, 97 को बाइनरी में कन्वर्ट करें। अब देखो, अगर ऐसे लिख कर ना देना तो खुद से समझ जाना है, क्योंकि आपको पता है जिसका बेस 10 होता है वो डेसिमल है और जिसका बेस 2 होता है, जिसका बेस 2 होता है वो बाइनरी है। ठीक है, तो ये जो मैंने शुरुआत में आपको कुछ लाइनें लिखवाई थी ना कि इसका बेस इतना होता है, वो ये पहचानने के लिए होता है। अब बता दो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या, मतलब इस वाले का राइट आंसर क्या होगा? 97 का बताएं। बिल्कुल। देखो, बहुत सारे बच्चे आंसर सही करने लगे हैं। अदिति, खुशी, अनीसा, पूनम, ऊधम, ये सब, चुलबुल। बहुत बढ़िया। अच्छा, चुलबुल कुमारी जी हैं। बहुत बढ़िया, बताएंगे। अंकित, और किसी का आंसर आया तो भैया कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, हमें 97, अब हमें क्या करना है कि 2 की ऐसी पावर जो 97 से ऊपर ना जाए और हाईएस्ट वहां तक रखे, तो हम क्या कहेंगे? 64। ठीक है, 64 में आता है। 64 के बाद क्या होगा? 64 से छोटा 32, 32 से 16, 8 4 2 और 1। राइट, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो 16 4 है, 64 आ जाएगा, काउंट कर लेंगे। 32 भी काउंट कर लेंगे, क्योंकि 64 32 96, तो इसे भी कर लेंगे। अब हमें एक और चाहिए, तो फिर इन सब में 0 भर दो। इन सब में क्या भर दो? 0 0 0 0 0 और 1। तो ये आपकी हो गई बाइनरी। ये हो गया इसका बाइनरी। मैच कर लो कितना का मैच कर रहा है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि सेम सवाल है, सिर्फ और सिर्फ, 1 मिनट रुकिएगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 93 था, तब आंसर क्या होता? बताओ। अगर मैं कहूँ, बिल्कुल स्नेहा का आंसर बहुत बढ़िया है, बताएंगे। अगर यहाँ पर 93 है, अब हमारा आंसर क्या होगा? तो अब आंसर चेंज हो जाएगा। अब आंसर चेंज हो जाएगा, बता देंगे क्या हो जाएगा जल्दी से। बिल्कुल। तो हम क्या कहेंगे? बता देंगे जल्दी से। अब इसका आंसर क्या है? तो देखो, हमें 64 काउंट करना है। हमें 32 नहीं कर सकते, क्योंकि 64 32 96 हो जाता है, तो यहाँ 0 16 कर सकते हैं। अब हम क्या कहेंगे? 16 और 64 80, 80 8 88, 88 4 92, 92 1 93। अब ये इसका आंसर हो गया 93। अब मैच करो कितनों का मैच हो रहा है। अब मैच करेंगे कितनों का ये मैच आपका हो चुका है। बताएं। जिनसे गलती हो रही है वो दोबारा से एक बार करके देखेंगे। बताएंगे इसका आंसर क्या है। ठीक है जी, चलिए। अब एक सवाल और देता हूं मैं आपको, इसका आखिरी। सो ये आप 2 चीजें सीख जाओगे आज की क्लास में, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। एक एग्जांपल और आखिरी, ठीक है? आज की क्लास का आखिरी एग्जांपल। देखो, 4 दिन ये क्लास चलेगी, क्योंकि कम कम ही सीखो तो वो ज्यादा बेहतर है। एक दिन में सारे बता दूंगा तो भूल जाओगे, इसलिए, है ना? अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या, मैं आपको नंबर दे देता हूँ। और ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़े नंबर का मतलब कि बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब मैंने ऐसे दे दिया रैंडमली 867। इसे अगर मैं बाइनरी में चेंज करूँ तो आंसर क्या आएगा? हालांकि पेपर में इतना बड़ा कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आप अगर करना सीख गए तो फिर यकीन मानो कि फिर कुछ भी पूछ ले आप गलत नहीं करोगे, इसलिए मैं आपको बड़ा करा रहा हूँ। मेरा गलत था, मैंने गलती कर दी कहीं, कहाँ पे? देखो, 64 और 16 80 8 88
4 92 1 93, कौन सा वाला गलत था बताओ। चलो 1 0 1 1 0 1 सही है, कौन से वाले की कह रहे हो आप। चलिए सर होमवर्क के लिए भी दे देना, बिल्कुल दे देंगे, पहले एक बार इसका बता दो 867 का, 867 का बता दो। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी हम बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं ना उतने ही बड़े नंबर हमें उधर मिल जाते हैं, 128 256 512 ऐसे बड़े बड़े नंबर। तो हम क्या करेंगे अब, ऐसी संख्या जो हमारी 2 की पावर में आए और किससे छोटी हो, 1024 से छोटी हो, क्योंकि 2 की पावर हाईएस्ट तो वही है। तो हम क्या करेंगे 512 256 128 64 32 16 8 4 2 और 1, ठीक है 8 4 2 और 1 है ना। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि 512 जो है हमारा ये काउंट होगा, जी हाँ हो जाएगा। क्या हम 256 को काउंट कर सकते हैं, 500 200 768, जी हाँ इसे भी कर सकते हैं, यानी कि 768 तक हम पहुंच गए। अब 128 को नहीं कर सकते, क्योंकि 768 में अगर हम 128 जोड़ेंगे तो फिर वो नंबर ज्यादा आगे चला जाएगा, तो हमें ऐसे यहीं पर रोकना होगा। हम कितना जोड़ चुके हैं, तो हम 768, अब 768 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 772, और 772 में जब हम 6 7 जोड़ेंगे यानी कि 832, 832 में जब हम 32 जोड़ेंगे तो 864, और 864 में हमें कितने और जोड़ने हैं 3, तो फिर यहाँ 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 1 और 1। अब आप एक बार काउंट कर लेना, क्या कर लेना अब आप एक बार काउंट कर लेना, इसे मैच कर लेना, ठीक है 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 नहीं आएगा बच्चे, देखो कहाँ गलती करी आपने, और देखते हैं दोबारा 1 0 1 1 0 1 नहीं भाई गलत है, 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 11। वैष्णवी मिश्रा का आंसर सही है, शालिनी का गलत है, अनीता का सही है, प्रतीक्षा का थोड़ा सा गलत है। चलो तो देखो एक बार, है ना, टेंशन नहीं लेनी, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना, आराम आराम से करके देखो, सवाल को करने का तरीका तो वही है, तो आसानी से आंसर आ जाएगा, है ना। एक बार आप चेक करें आपने कहाँ मिस्टेक की है, ठीक है जी। चलिएगा अब मैं आपको यहाँ पर कुछ होमवर्क दे देता हूँ 4 5 नंबर, उन्हें आप चेक कैसे करोगे होमवर्क को, तो आप गूगल पर डालना बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर, और उसमें ऊपर जो मैं बाइनरी नंबर दे रहा हूँ उसे डाल के कन्वर्ट कर देना, डेसिमल आ जाएगा, उससे अपना आंसर मैच कर लेना। ऐसे ही अगला फिर डालना डेसिमल टू बाइनरी, और वहां पर आप 5 जो भी नंबर मैं दूंगा उन्हें डालना, उसकी बाइनरी आ जाएगी, उसे मैच कर लेना, है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर होमवर्क में देखेंगे कुछ नंबर मैं आपको पहला दे रहा हूँ, इसमें आपको क्या करना है कि बाइनरी टू डेसिमल करना है, मैंने लिखा 69, ठीक है डेसिमल टू बाइनरी। दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ डेसिमल टू बाइनरी। तीसरा मैं आपको दे रहा हूँ बाइनरी टू डेसिमल। चौथा भी मैं आपको दे रहा हूँ बाइनरी टू डेसिमल। ये 4 करना बस, है ना, ये 4 करना, और इनका आंसर आप कैसे चेक करोगे, इन चारों का आंसर आप कैसे चेक कर लेंगे, गूगल पर डालेंगे बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। ऊपर वाले का आंसर चेक करने के लिए आप लिखना बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर, सॉरी चलो अभी लिख देते हैं, फिर नीचे उठा के रख देंगे इसे, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे क्या, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। और ऐसे खुद से भी कर सकते हो, है ना, ऐसे खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चन कुछ भी सोच करके, कोई भी नंबर सोच करके उसे कन्वर्ट करके और गूगल से आप चेक करके इसकी एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन, यानी कि कल यानी कि सोमवार को एक नए एक शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।